गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक चैप्टर पढ़ेंगे हम जिसका नाम है ड्रिल जिग। ये चैप्टर जिग एंड फिक्सचर्स से है। इसमें अभी केवल हम ड्रिल जिग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जिग है केवल जिग के बारे में, उसका जिग का सब टाइप है ड्रिल जिग। तो ड्रिल जिग क्या होता है या जिग, पहले देखें हम जिग क्या होता है। जिग का काम होता है किसी जॉब या वर्क पीस जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको पकड़ना या होल्ड करना, और साथ ही साथ इस पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसके टूल को गाइड करना। तो ये काम जिग का होता है। तो जिग की आप परिभाषा अच्छे से समझ लें। जिग क्या करता है, जॉब को पकड़ता है और साथ ही साथ टूल को गाइड करता है। ये जिग की परिभाषा हो जाएगी। ड्रिल जिग जो है, ड्रिल जिग हम पढ़ेंगे। इसमें ड्रिल जिग के दो टाइप होते हैं, ओपन और क्लोज। इसमें ज़्यादातर ओपन हमें पढ़ना है। तो ओपन के जो टाइप हैं, ओपन के बहुत सारे टाइप हैं। टेम्पलेट जिग है, प्लेट जिग है, टेबल जिग है, सैंडविच जिग है, एंगल प्लेट जिग है, मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग है, बॉक्स जिग, चैनल जिग, लीफ जिग, इंडेक्सिंग जिग, सॉलिड जिग, पोस्ट जिग और ट्रूनियन जिग। तो ये सारे ओपन टाइप के हैं। तो इसमें हमें क्या है, ओपन टाइप के हम पढ़ेंगे। और क्लोज में क्या है, क्लोज वाले हम क्लोज के इसमें अभी क्लोज में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्लोज में क्या होता है, ये बॉक्स टाइप का होता है और इसमें कोई जॉब में किसी एक ही टाइप का ऑपरेशन करना हो उसके लिए क्लोज टाइप का यूज़ किया जाता है। अभी हम केवल ओपन टाइप के पढ़ेंगे। तो ओपन में जैसे पहला है, इसमें इसका नाम है टेम्पलेट जिग। तो टेम्पलेट जिग क्या होता है, टेम्पलेट जिग सिंपल एक प्लेट होती है जिसके नीचे या सॉरी जिसके नीचे हम जॉब को रखेंगे या जिसके बीच में कहीं जॉब को फंसाएंगे और फिर जॉब पे हम कोई ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कौन सा, ड्रिल ही करना है इसमें, क्योंकि ये ड्रिल जिग के टाइप हैं। तो हम क्या करेंगे, जॉब के ऊपर इस प्लेट को रखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। इसमें क्या होगा, इसमें कोई इस जिग के लिए जो कहना चाहिए कि जैसे कोई पिन होती हैं या क्लैंप होता है, जैसे जॉब को आपको स्थिर रखना है इस प्लेट पे, तो इसमें ज़्यादातर वो क्लैंप और वो नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे इसके डायग्राम में अगर देखोगे आप लोग, जैसे ये देखिए फिगर 1 में इसका ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिए ये ऊपर जो चौकोर है ये क्या है, ये टेम्पलेट जिग है। इसके नीचे जॉब है, इसके नीचे ये जॉब है और इसके ऊपर क्या है, ये दो ड्रिल करने के लिए पॉइंट बने हुए, हमें यहाँ पे ड्रिल करना है। इसमें कहीं भी क्लैंप करने की व्यवस्था नहीं रहती। क्लैंप करना मतलब कि जैसे प्लेट के नीचे इसको दबा के रखना, ऐसा कुछ नहीं रहता। ये सिंपलेस्ट है कि एक प्लेट रखी और गाइड, इसमें ज़्यादातर बुश भी यूज़ नहीं होते जहाँ ड्रिल करना है। जो गाइड बुशेज़ हैं, बुश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इस टाइप से इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर डायग्राम में समझ में आ रहा है तो ये देखो, इसमें क्या है, ऊपर हमारे टेम्पलेट जिग रखा हुआ है, नीचे वर्क रखा हुआ है और ड्रिल के लिए यहाँ पे होल बने हुए जहाँ आपको ड्रिल करना है। तो ड्रिल आएगी और इन होल्स में ड्रिल करके चली जाएगी। तो आपको पहले से लोकेट करके रखना है कि हमें कहाँ ड्रिल करना है, आपको पहले से उस प्लेट को स्थिर करना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा हमारा टेम्पलेट जिग। इसके बाद आता है प्लेट जिग। प्लेट जिग क्या करता है, प्लेट जिग भी इसी के जैसे है, बस इसमें क्या है, अब लोकेटिंग पिन रहेंगी। जैसे अगर डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम में क्या है, देखिए डायग्राम में अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये पिन बनी हुई है, ये पिन बनी हुई है, ये पिन बनी हुई है। ये पिन क्या कर रही है, नीचे जॉब को पकड़ के रखी है, जॉब कहीं भी हिलेगा नहीं। तो जॉब कहीं भी हिलेगा नहीं और आप क्या है, ऊपर से हम ड्रिल करेंगे। तो जॉब जैसे ये देखिए ये पिन है, इन पिनों से अपन ने क्या किया, जॉब को बिल्कुल स्थिर करके रखा है। ये देखिए ये पिन, ये वर्क पीस है ये, और इसके बाद इन पिनों के थ्रू क्या है, जॉब आपका कस के रखा हुआ है और यहाँ आपको ड्रिल करना है, यहाँ आप ड्रिल कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें लोकेटिंग पिन्स रहती है। टेम्पलेट में लोकेटिंग पिन्स नहीं रहती, उसमें जॉब को आप किसी चीज़ से आप अच्छा पकड़ के रख सकते हैं, आप खुद पकड़ सकते हैं या खाली प्लेट पे आप ड्रिल कर सकते हैं, जॉब पे ड्रिल कर सकते हैं। बाकी ये जो लोकेटिंग पिन्स की व्यवस्था रहती है ये प्लेट जिग में मिलेगा हमको। इसके बाद हम देखें, ये प्लेट जिग हो गया। प्लेट जिग के बाद आता है, सॉरी प्लेट जिग, हाँ प्लेट जिग हो गया। इसके बाद आता है टेबल जिग।
तो टेबल जिग क्या है? टेबल जिग या इसको बोला जाता है टर्नओवर जिग। तो टर्नओवर जिग में क्या होगा? देखिए टर्नओवर जिग में क्या करना है, जब आपको किसी जॉब के फेस पे ड्रिल करना हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? टर्नओवर जिग का। तो टर्नओवर जिग देखिए इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है, ये नीचे ये जॉब है हमारा बीच में, इस जॉब के फेस पे हमें ड्रिल करना है। ड्रिल कहाँ पे हो रही है? देखो ये 4 पॉइंट है, इन पॉइंटों पे ड्रिल करना है। तो क्या हुआ? इसके फेस पे ड्रिल हो रही है, जॉब के फेस पे ड्रिल हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेबल जिग का उपयोग करेंगे। टेबल जिग में देखो क्या है, टेबल जिग में ये 4 लेग होते हैं। ये 4 लेग क्या करेंगे? ये जो जॉब है इसकी सिटिंग अच्छे से देंगे। बीच में जॉब, देखो जॉब वर्टिकली खड़ा हुआ है, तो वर्टिकली जब वर्क पीस ऐसा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 4 ऐसे पाए लगे इसमें, और पाए को सीधे उसके फेस पे रख दो। अब क्या होगा? ड्रिल यहाँ पे आएगी और यहाँ से इसके फेस पे ड्रिल कर देगी चारों जगह पे। ठीक है, तो ये एक्यूरेट सिटिंग देता है, तो इसको ध्यान रखना है। टेबल जिग या कई बार इसका नाम आता है टर्नओवर जिग, टेबल जिग या टर्नओवर जिग, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है सैंडविच जिग। सैंडविच जिग क्या होता है? सैंडविच जिग में कुछ नहीं होता, 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटों के बीच में जॉब को रखना पड़ता है। ये ज़्यादातर क्या होता है? पतले और सॉफ्ट वर्क पीस के लिए यूज़ होते हैं। क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हो, पतला कोई वर्क पीस है, तो ड्रिल के फोर्स के कारण वो बैंड हो जाएगा। तो इससे रोकने के लिए हम क्या करेंगे? 2 प्लेटों के बीच में वर्क पीस को फिक्स कर देंगे। जैसे ये देखो, ये बीच में वर्क पीस है, ये ऊपर और नीचे से अपन इसको क्या करेंगे? बेस प्लेट और ड्रिल प्लेट के बीच में इसको अपन सैंडविच टाइप का बन जाएगा ये वर्क पीस। तो ये सैंडविच जिग कहलाएगा। ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? ये पतले और सॉफ्ट वर्क के लिए, सॉफ्ट जॉब्स के लिए ये सैंडविच जिग हो जाएगा। अगर अगर किसी को नहीं समझ में आता है या पर्टिकुलर किसी चीज़ पे आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में इसको लिखें। ये समझ में आया आपको? ये वर्क पीस, सॉरी सैंडविच जिग। सैंडविच जिग के बाद हम देखते हैं ये एक एंगल प्लेट जिग है। एंगल प्लेट जिग क्या होता है? एंगल प्लेट जिग को आपको याद करना है इसमें कि जब भी आपको किसी वर्क पीस के 90 डिग्री पे काम करना पड़े, मान लीजिए जैसे ऐसा वर्क पीस है जिसके 90 डिग्री पे आपको कोई ड्रिल करनी है, उसकी माउंटिंग्स है, माउंटिंग्स जॉब में लगी हुई हैं, उसके 90 डिग्री पे आपको क्या करना है? ड्रिल करना है। तो ड्रिल करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये एंगल प्लेट जिग है। देखो इसमें देखो ये एंगल प्लेट जिग का डायग्राम है। इसमें हम क्या, इसमें देखो क्या हो रहा है, बीच में यहाँ पे अपना क्या है? ये जॉब है, और यहाँ पे ये ड्रिल हो रही है, और ये जो है ये क्या है? एक नॉब है जिसको क्या है? टाइटली पकड़ के रखेगी। अब ड्रिल क्या है? ड्रिल यहाँ से आएगी और 90 डिग्री पे इसको ड्रिल करेगी और ये ड्रिल हो जाएगा। तो ये इसके लिए ये एंगल प्लेट जिग का यूज़ किया जाता है जब 90 डिग्री पे आपको ड्रिल करना हो। अब इसी एंगल प्लेट जिग जैसा एक है मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग। ये मॉडिफाइड एंगल जिग क्या करेगी? जब आपको 90 डिग्री से किसी और एंगल पर ड्रिल करना हो पार्ट में, तो हम क्या करेंगे? मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग का उपयोग करेंगे। इसका डायग्राम अच्छे से देख लें आप, ये मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग है। इसके बाद आता है बॉक्स जिग। बॉक्स जिग क्या करता है? बॉक्स जिग सेम बॉक्स जैसा होता है। ज़्यादातर आपको ये डायग्राम में पूछे जा सकते हैं कि ये किस टाइप का जिग है। तो देखो ये बॉक्स जैसा है, ऊपर से देखो ये इसमें ये एक ढक्कन टाइप का है जो कि यहाँ पे आके ये फिक्स हो जाएगा, और जॉब क्या है? जॉब यहाँ बीच में बैठेगा, जॉब यहाँ रहेगा। और इसके बाद देखो इसमें ये छेद बने हुए, ये ड्रिल के लिए हैं, यहाँ आजू बाजू। तो इसमें क्या है, जब आपको ज़्यादा अगर ड्रिल करना है किसी अलग अलग पोजीशन पे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जॉब को अपने को एक फिक्स करके रख देना पड़ेगा, और आपको डिफरेंट डायरेक्शन से जहाँ भी आपको ड्रिल करनी है आप बॉक्स से इसको ड्रिल कर सकते हैं। तो ये बॉक्स जिग है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं जॉब को फिक्स करने के लिए और ड्रिल करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्स जिग। इसका डायग्राम ध्यान रखेंगे, ये बॉक्स जैसा होता है इसलिए इसका नाम दिया गया है बॉक्स जिग। इसके बाद चैनल जिग है। चैनल जिग जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये चैनल जिग है, ये वाला। इसमें देखो
इसमें क्या है कि दो तरफ से आप जॉब को होल्ड कर करेंगे। बीच में वर्क पीस है, हमने ये दो बोल्ट्स के थ्रू क्या किया है, एक चैनल है, इस चैनल के थ्रू बीच में हमने इसको टाइटली फिक्स करके रखा है। और ये ड्रिल बुशेज़ हैं, ये बुशेज़ क्या करेंगे, इसको ड्रिल के लिए आपको ये उपयोग करना है। हर एक में ड्रिल बुशेज़ हैं, ड्रिल इनके बीच में आएगी, इनमें छेद करके और फिर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, चैनल जिग। इसका विशेष ध्यान रखेंगे चैनल जिग, क्योंकि ये एक चैनल है। देखो ये एक सी टाइप की एक चैनल बन रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है चैनल जिग, है ना। इस टाइप का अगर समझ में आ रहा हो तुम लोगों को तो इस टाइप से ये सी टाइप की चैनल बन रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है चैनल जिग। चैनल जिग के बाद हम देखेंगे लैच और लीफ जिग। लैच और लीफ जिग क्या होती है, लैच मतलब ये खुलना और बंद होने वाला, इस टाइप का फंक्शन उसमें, तो वहाँ पे लैच और लीफ जिग का नाम लीफ जिग यूज़ होती है। देखो इसमें क्या है, ये लैच और लीफ जिग ये है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक हिंज पॉइंट दिया गया है, जैसे ये ढक्कन ऊपर उठ जाएगा, बीच में आप जॉब को रखोगे, फिर आप जॉब को बंद कर दो, कि यहाँ से बंद हो जाएगा, ऊपर से आप इससे टाइट कर दो, और टाइट करने के बाद ये जो दो होल बने हुए हैं, इन होल्स के थ्रू हम इसमें ड्रिल करेंगे। तो ये एक लैच और लीफ क्या हो गया, ये जल्दी जल्दी काम करने के लिए, कि हमने एक जैसे पार्ट में हमें ड्रिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक जैसे पार्ट को रखा, टाइट किया, ड्रिल किया, फिर निकाला, फिर दूसरे पार्ट को रखा, टाइट किया, ड्रिल किया और फिर निकाला। तो इसके लिए हम इसको लैच जिग का यूज़ करते हैं। तो इसमें लोडिंग और अनलोडिंग जल्दी जल्दी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, लैच जिग। इसके बाद इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग क्या होता है, जैसे आपको एक बराबर स्पेस पे ड्रिल करना है, जैसे ये इसका डायग्राम देखिए, हमें जब बराबर स्पेस पे, जैसे एक 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 यहाँ पे हो रहा है ड्रिल, उसके बाद देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो इंडेक्सिंग टाइप की हो जाती है। मतलब आपको एक सीक्वेंस, एक अंतराल पे आपको ड्रिल करना है, तो ये बार बार जो ड्रिल है वहाँ घूम के हर पॉइंट 90 डिग्री के बाद घूम घूम के यहाँ पे आता जाएगा। तो इंडेक्सिंग जिग का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें एक अंतराल के बाद हमें ड्रिल करना हो, तो ये कहलाएगा आपका इंडेक्सिंग जिग। इसका डायग्राम ध्यान रखेंगे, ये इंडेक्सिंग जिग है, जहाँ पे आपको बार बार इंडेक्स मतलब एक अंतराल के बाद आपको ड्रिल करना है, पेरीफेरी पे एक अंतराल के बाद ड्रिल हो जाएगा। इसके बाद आएगा कौन सा, सॉलिड जिग। सॉलिड जिग जो है, ये इसका डायग्राम है, ये स्मॉल पीसेस के लिए यूज़ होगा। और ये क्या है, इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। देखो ये बीच में हमारा वर्क पीस है, इस वर्क पीस में आपने एक साइड से इसको टाइट कर दिया और ऊपर से हम ड्रिल कर रहे हैं, तो स्मॉल पीसेस के लिए ये यूज़ होता है सॉलिड जिग। इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये पोस्ट जिग। पोस्ट जिग में क्या होता है, पोस्ट जिग में क्या करना पड़ता है हमें, कि इसमें पहले से एक ड्रिल या एक बोर हुआ रहता है, उसके आजू बाजू अगर हमें ड्रिल करना हो तो हमें पोस्ट जिग का उपयोग करना पड़ेगा। तो पोस्ट जिग क्या करेगा, इसका डायग्राम अच्छे से देख लें हम एक बार। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये बीच में वर्क पीस है, इस वर्क पीस को हमने ऊपर से टाइटली पकड़ के रखा है और ड्रिल यहाँ पे होनी है, और नीचे से क्या है, इसमें अपने इसको नट बोल्ट के थ्रू इसको टाइट करके रखा है, तो ये पोस्ट जिग हो जाएगी। तो इसमें क्या है, बीच में बोर हुआ है और आजू बाजू हमें क्या है, इसमें ड्रिल कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, पोस्ट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया पोस्ट जिग। जैसे इसमें लिखा है, द पोस्ट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू फैसिलिटेट लोडिंग एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द वर्क पीस। तो वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए इस पोस्ट जिग का यूज़ करेंगे। तो इस पोस्ट जिग को आप अच्छे से देख लें। डायग्राम, ज़्यादातर डायग्राम पूछे जाएंगे आपसे, तो ये डायग्राम जो है इस टाइप से हमें यूज़ करना है। पोस्ट जिग को इस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका डायग्राम का ध्यान रखना है। तो ये पहले से जो बोर होते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा, मतलब बोर से जो भी लोकेशन पे आपको ड्रिल करना है वहाँ पे हम पोस्ट जिग का उपयोग करेंगे। तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या है, और भी हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। ये एक ट्रूनियन जिग है। ट्रूनियन जिग भी क्या है, ये बॉक्स जिग का ही टाइप है। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये जैसे अलग अलग इसमें होल बने हुए हैं जहाँ से हम अलग अलग पोजीशन पे ड्रिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ रहती है कि इसमें अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई रेगुलर शेप के जॉब जो हैं उनके लिए ये रेगुलर शेप के जो जॉब रहते हैं उनके लिए आप इसको बीच में रख के आप इसको ड्रिल कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना आप, ये ट्रूनियन जिग है।
बॉक्स जिग जैसा ही होता है, मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा, बॉक्स जिग का मॉडिफिकेशन है। तो ये हो गया हमारा ट्रूनियन जिग। तो ये कुछ सिंपल फॉर्म के जिग हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं। और एक ये जो सिंपल एक ड्रिल जिग बना हुआ है, सिंपल ड्रिल जिग, जिसको समझाने के लिए कि ड्रिल जिग में कैसे ड्रिल होता है। देखो ये ड्रिल जिग है, ये यहाँ पे इसका एक क्लैंप करने के लिए है, यहाँ पे बुशेस हैं जो ड्रिल को गाइड करते हैं, और बीच में क्या है हमारे यहाँ पे जॉब रखा जाता है। तो ये सिंपल एक ड्रिल जिग। और इसमें ये तो सबको मालूम ही है, ये पहला ड्रिल है, रीमर है, ये टैप है, ये चैम्फर के लिए, ये काउंटर बोर के लिए, ये काउंटर शंक के लिए। और इस तरीके से इसके क्या बनते हैं, ये होल्स बनते हैं। तो हमें ये होल्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये होल्स किस टाइप के होते हैं, ये ड्रिल के लिए, रीमिंग के लिए, टैपिंग के लिए, चैम्फरिंग के लिए, काउंटर बोर के लिए और काउंटर शंक के लिए। चलो आगे इसका अपन कंस्ट्रक्शनल फ़ीचर देख लेते हैं। ड्रिल जिग का कंस्ट्रक्शनल फ़ीचर, वैसे ये ऊपर होना चाहिए था, ये इन्होंने अभी नीचे दिया है। चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी कि ड्रिल जिग का कंस्ट्रक्शनल कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कि किस टाइप से ये बनता है, कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। तो ड्रिल जिग में क्या है, इसमें बेस प्लेट है और जिग बॉडी। बेस प्लेट जो नीचे की प्लेट रहेगी, ड्रिल प्लेट हो गई जिसको हम जिग प्लेट बोलते हैं, और बुशेज़ होते हैं और क्लैंप्स होते हैं। तो बेस प्लेट क्या होती है, देखो ये अगर इस डायग्राम में समझ में आ रहा हो, तो बेस प्लेट जो नीचे की प्लेट है वो हमारी कहलाएगी बेस प्लेट। तो बेस प्लेट क्या करेगी, एक रिजिड सपोर्ट देगी, तो उसके लिए हम बेस प्लेट का उपयोग करेंगे। तो ये हमारी हो गई बेस प्लेट। बेस प्लेट के बाद इसमें और कौन सा दिया हुआ है, ड्रिल बुशेस। देखें हम ड्रिल बुशेस क्या होते हैं। ड्रिल बुशेस क्या होंगे, ये देखिए, ये इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये ड्रिल बुशेस हैं। ये ड्रिल बुशेस क्या करते हैं, इन होल्स के बीच में फिट हो जाते हैं, जो कि इन होल्स जनरली क्या होता है, जैसे ड्रिल जो है वो इन होल्स को डैमेज ना करे, इसलिए ड्रिल बुशेस का यूज़ किए जाते हैं। और ये अलग अलग टाइप के आते हैं, रिमूवेबल फिटिंग्स आती हैं या परमानेंट वाले ही आते हैं। तो ये ड्रिल बुशेस किस लिए यूज़ होते हैं, ये इन 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 होल्स को डैमेज ना करे ड्रिल, इसलिए। तो ड्रिल बुशेस का यूज़ समझ गए हम। ड्रिल बुशेस क्या करता है, ये टूल को गाइड करती है। इसके बाद क्लैंप। क्लैंप क्या करता है, इसको पकड़ के रखेगा, दोनों प्लेटों के बीच में जॉब को पकड़ के रखेगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे ये क्लैंप है, मतलब किसी भी चीज़ से आप इसको टाइटली पकड़ के रखें। इसके बाद बोल्टिंग भी क्लैंपिंग हो सकती है, नट बोल्ट से टाइट करना भी क्लैंप हो सकता है। इसके बाद एक प्लेट और बची हमारी ड्रिल प्लेट। तो ड्रिल प्लेट देख लेते हैं इसमें, ये देखिए, ये ड्रिल प्लेट है, ऊपर की जो प्लेट है वो ड्रिल प्लेट कहलाएगी। ये ड्रिल प्लेट क्या है, ऊपर की ओर जॉब को, मतलब जो बुशेस के लिए एक बुशेस इसमें फिट हो सकते हैं। और इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, यहाँ पे जॉब आता है और यहाँ पे इसको ये ड्रिल होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन फीचर है, आप अपनी बुक में भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज अपन ने कंप्लीट करी हैं। तो आगे इसमें और भी चीज़ें हैं, बुशेस के टाइप हैं, क्लैंप के टाइप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। जैसे ये क्लैंपिंग दी हुई है, लैच क्लैंप हो गया, स्क्रू क्लैंप हो गया। मैंने बताया आपको क्लैंपिंग आप लैच के थ्रू कर सकते हैं, पिन के थ्रू कर सकते हैं, स्क्रू के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप दिए हैं। अगर आप लोगों को लगेगा ये पढ़ना है तो हम ये भी पढ़ लेंगे। और आगे हम क्या है, इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिक्सचर्स के बारे में बताऊंगा, और थोड़ा बहुत जिग के लिए जो बचा है वो अपन पढ़ लेंगे इसमें। तो अभी आप लोग इतना जिग के पार्ट और जिग का कंस्ट्रक्शन फीचर अपनी बुक में देखते हुए रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। चलो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।